न्याय दो, न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो। हम आदमपुर में राजकुमार जांगड़ा के आरे पे एकत्रित हुए हैं। राजकुमार की माताजी बैठे हैं, आदमपुर के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हम राजकुमार को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम 23 तारीख को सीएम साहब से मिले थे। इस मामले में राजकुमार के साथ ज्यादती हुई है। हमने सीएम साहब के संज्ञान में सारा मामला हम लेके आए। पहले हम नाथूश्री चोपटा डीएसपी से मिले। हमें कोई न्याय की बात हमें दिखाई नहीं दी। उसके बाद हम एसपी सिरसा से मिले, वहाँ भी हमें कोई न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम डायरेक्ट सीएम साहब से मिले। हमने सीएम साहब से मुलाकात की। सीएम साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बात सुनी। माताजी भी साथ थे, पूरा इनका परिवार था। उसके बाद सीएम साहब ने एसपी साहब को कहा कि भी इनकी कार्रवाई की जाए, राजकुमार निर्दोष है। हमने सीएम साहब से ये गुहार लगाई। अब सीएम साहब पीली मंदोरी आ रहे हैं कल 2 तारीख को। अब हम डीसी फतेहाबाद और एसपी फतेहाबाद से मिलके टाइम लेके आए हैं। हम सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2-2.5 हज़ार लोग आदमपुर से इकट्ठे होकर के सीएम साहब से मिल उनका धन्यवाद करने जाएंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उसके अंदर अभी 2 या 3 को सुनने में आ रहा है कि भी 2 या 3 को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी तक जो मास्टरमाइंड है वो बचे हुए हैं। हमारी मीडियम के माध्यम से यही गुहार है कि जो सोची समझी चाल के तहत ये जो कार्य हुआ है, इनमें कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। बाकी भाई सब बैठे हैं, सारे बताएंगे एक एक। तो मामला क्या था, मतलब किस कारण से झगड़ा हुआ? मामला ये था, ये कोई 1-2 महीने पहले यहाँ कोई पंचायत हुई थी। उस पंचायत में गांधी करके हैं केरावाली के, उन्होंने राजकुमार के थप्पड़ मारा। उसके बाद वहां से तो इनका आपसी में बिचाव हो गया। उसके बाद इनकी छोटी छोटी बातों पे वो कहता मैं तुम्हें मारूंगा, वो कहते मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे इनके हालात आपसी में बने रहे। लास्ट में राजकुमार को शाम के टाइम में यहाँ से बुला फुसलाकर प्लानिंग के तहत राजकुमार को बुलाया गया। यहाँ से 10-12 किलोमीटर चूड़ी बागड़ियान है, वहाँ कोई महेंद्र की जगह, उस जगह पे बुलाया गया। वहाँ से राजकुमार को शराब वगैरह पिला करके बेहोश करके राजकुमार को वहाँ से ले जाया गया सिरसा से वापस केरावाली लाया गया। वहाँ राजकुमार के हाथों में पिस्टल वगैरह दिखा करके झूठा मुकदमा बनवाकर राजकुमार को जेल में डाल दिया गया और राजकुमार की दोनों टांगें तोड़ दी गई। जो हम इस मैटर में हम सारे सीएम साहब से मिले थे, तो सीएम साहब ने कहा, हमें आश्वासन दिया कि भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा सारा आदमपुर इलाका है वो मिलके हम कल सीएम साहब का धन्यवाद करेंगे। हमने सीएम साहब जिंदाबाद के जो हमने बना रखे हैं, कल ये सारी चीजें लेकर के हम सीएम साहब के पेश होंगे। क्या लेन देन का कोई मामला था, क्या था मतलब? लेन देन का राजकुमार और ये श्रीनिवास जांदू आपसरी में जो दोनों बिल्कुल भाई जैसे थे, दोनों का बहुत बढ़िया प्रेम प्यार था। लेन देन का मामला अब अंडरग्राउंड इनकी क्या है, कुछ लेन देन का है तो वो तो आपसी में भाईचारे से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन कोशिशें की जा रही थी इस पे छंतर का केस बनाया जाए, वो नहीं बना तो उसके बाद इसकी टांगें तोड़ दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारा समाज अलाउ नहीं करता। लेन देन का मामला भाईचारे से होता है, क्या डंडों से पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो जैसे कि टांगे तोड़ने की बात आई, उन्होंने कहाँ पे जैसे मारपीट कहाँ हुई? ये केरावाली गांव है, चूड़ी बागड़ियान से इसको पहले सिरसा ले गए, वहाँ कोई लेडीज थी, उनके साथ उनको वहाँ उतार के फिर उसको सिरसा से आदमपुर, वैसे सिरसा से आदमपुर के बीच में केरावाली कहीं नहीं आता, लेकिन आउटसाइड में केरावाली पड़ता है, वहाँ केरावाली ले जाया गया। ले जा करके वहाँ तोड़फोड़ करके राजकुमार के हाथ से शो किया गया, 112 पे कॉल वगैरह करके वहाँ वाक़ा ऐसा बनाया गया कि राजकुमार वहाँ दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सारी मनगढ़ंत कहानी थी, वो सारा प्लान उन्होंने किया। उनके वहाँ कैमरे लगे हुए थे, कैमरे हटा लिए। हमने सीएम साहब को कहा कि कैमरों की डीवीआर ली जाए, लेकिन उसकी आज तक हमें कोई भनक नहीं है। वहाँ इनका जो फार्म हाउस बना हुआ है वो गांव से एक साइड में नहर के पास, गांव से बाहर है। रात को 12 बजे इन्होंने कहा, पुलिस की एफआईआर में लिखा हुआ है कि रात को 12 बजे राजकुमार ने फायर किए और पूरा गांव एकदम आ गया। तो क्या गांव घात लगा के बैठा था कि राजकुमार रात को 12 बजे आएगा, राजकुमार फायर करेगा, हम राजकुमार को पकड़ेंगे?
कई सवालिया निशान ऐसे उठते हैं। नंबर 2 पे आइए आप, दूसरा सवालिया निशान ये है कि राजकुमार को तो पकड़ लिया और 2 आदमियों को भागने दिया। क्या अगर गांव राम इकट्ठा है तो क्या 2 आदमियों को गांव भागने देगा? ये सारी बहुत सी कमियां ऐसी हैं, ये सारी सोची समझी चाल है। इसके तहत हुए सीएम साहब के संज्ञान में सारा मामला है। तो राजकुमार जी को जैसे अभी बताया जा रहा है कि जेल में हुआ है इसी मामले को लेकर, जब निर्दोष है तो ये कार्रवाई में ढील क्यों? क्या इसी कारण से कार्रवाई में ढील ऐसे हुई, हम पहले डीएसपी से मिले, एसपी से मिले, टाइम लगता रहा। हमने सोचा हमें नीचे लेवल पे न्याय मिलेगा, लेकिन नीचे लेवल पे हमें न्याय की गुहार हमें दिखाई नहीं दी। उसके बाद हम 23 तारीख को सीएम साहब से मिले। तो सीएम साहब से मिलने के बाद आप अभी फिलहाल संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं। 1-2 को उठा रखा है, 1-2 को उठा रखा है, लेकिन अभी बाकी पेंडिंग है। ये जो लड़ाई है ये गरीब और अमीर की है। दूसरी पार्टी है वो 3000 करोड़ की मालिक बताई जा रही है। सबको पता है भी है, सच्चाई में है। जितने राजनेता हैं, चाहे कोई पार्टी हो, सारे के सारे उनके पार्टनर हैं। ये यहाँ बच्चे को पता है, सबको पता है। प्रभावशाली लोग हैं और ये यहाँ जो गरीब आदमी है इसका आपको सारा सिस्टम दे, ये लकड़ी बेच के अपनी टाइम पास करने वाला व्यक्ति है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं सारे आदमपुर वासी, ये जो आदमी है ये निर्दोष है। दूसरा ये समाज सेवी है, है। आप कहीं जाइए आदमपुर में, कॉलेज में जाइए, आदमपुर के थाने में जाइए, जगह जगह इसने शेड लगा रखे हैं। कहीं इसने कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। आदमपुर एरिया का बच्चा कह सकता है ये समाज सेवी है। हमारे यहाँ पे अभी लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं, जो 3000 करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने हमारे इस राजकुमार के साथ नहीं, उन्होंने कई लोगों के और के साथ भी ज्यादती कर रखी है। वो ज्यादती करने वाले भी लोग यहाँ आए हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए। बाकी भिन्न भिन्न जगह से, जैसे फतेहाबाद से भी आए हुए हैं। हमारे सरसा फतेहाबाद हिसार में इस आदमी का काफी प्रभाव है और ये समाज सेवी, ये फतेहाबाद तक भी जाता रहता है। फतेहाबाद के भी भाई हमारे साथ बैठे हैं। आप एक एक मेरी बातें ना मानिए, आप एक एक आदमी से बातें क्या कीजिए। इसमें राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हैं इस मामले में? कोई राजनीतिक लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, अंडरग्राउंड कार्रवाई कर रहे हैं। कौन लेकिन से पार्टी के? बीजेपी के भी हैं, अच्छा, कांग्रेस के भी हैं। पार्टियां, जब मैंने कह दिया अभी पार्टियां सारी हैं, किस किस का नाम लूं, सारे इसके बिजनेस पार्टनर हैं। अच्छा। सारे श्रीनिवास जानदू के, जो आपके जो जानदू जो ये रोड वगैरह बना रहे हैं, इनके सारे के सारे पार्टनर हैं। सारी पार्टियां पार्टनर है, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची। किसी का राज हो, राज इसी का है। यहाँ जो आज लड़ाई है ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। एक साइड में ये गरीब है, आपके सामने है, ये फटिया पड़ी है, और दूसरी साइड में ये अमीर है। हमारी हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से हमारी सीएम साहब से भी दोबारा अपील है कि इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ न्याय मिला नहीं मिला, सीएम साहब पे भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके से फोन करवा के सीएम साहब से, हमारे सुनने में आया कि सीएम साहब से मिले भी हैं। कितनी सच्चाई है हमें क्लियरिटी हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमें सीएम साहब से भी न्याय नहीं मिला तो हम प्रधानमंत्री तक भी जाने के लिए कैपेबल हैं और काबिल भी हैं। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो निर्दोष है राजकुमार जी, उसके प्रूफ क्या है? प्रूफ हमने दिए हैं, हमने डिपार्टमेंट को प्रूफ दिए हैं। अच्छा। उनके उनके पुलिस के बयान में ये कह रहे हैं कि सेंटी कारतूस फंस गया, डंडा निकाल या तू भाग, तो सेंटी वहां था ही नहीं। इसका राजकुमार का ड्राइवर सेंटी था, वो यहाँ चूड़ी सोया हुआ था। इनकी गाड़ी चूड़ी थी, उसकी लोकेशन से आ रहा है। पुलिस ने सेंटी की लोकेशन निकाली है, सेंटी चूड़ी सोया हुआ था, सेंटी वहां था ही नहीं। बहुत सी कमियां ऐसी हैं। दूसरी कमी है कैमरे वाली, मैंने आपको रिपीट की, पहले भी रिपीट की है। कैमरे उनके परमानेंट, उनके फार्म हाउस के साथ से 3 रोड निकलते हैं बैक साइड से, गांव से अलग है उनका फार्म हाउस, तो वहां से 3 रोड निकलते हैं। उन रोडों पे निकलने के कारण बारवासी उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। पुलिस दिखाए हमें उस दिन के कैमरे, कहाँ हैं कैमरे। माता जी आप क्या कहेंगे, जो आपके बेटे बताया जा रहा है कि निर्दोष है, अभी फिलहाल जेल में है, क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी से भी आप मिले हो? निर्दोष है मेरे बेटा और गरियाणु तो है कि मैं तो बोली भी डाली हूँ कि जानून बुद्ध और ले गया वो रूम ले गया मान बेरो को खड़ी। हाँ, तो मुख्यमंत्री से पहले मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था, उससे कितने संतुष्ट है? कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ नहीं बेरो मन तो बेरो को छोटा छोटा बच्चा है। ये लगा माता जी के ऊपर कितनी है? जो बोलते हैं 50,000। हाँ दे दो, बोलो थोड़ा मदद करते हैं अपने बेटे टेबल सर का श्रुति।
समय जैसे आप लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हो और एक तरह से एकजुट आप लोग हो रहे हो, क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है तो लगता है कि आने वाले दिनों में निष्पक्ष जांच होगी और निर्दोष है तो इनको एक तरह से जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का मैं आभारी हूँ कि आप एक न्याय की लड़ाई में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने बारे में बता दूँ, हम फतेहाबाद से आए हैं। जिंदगी नाम से एक NGO चलाने हैं फतेहाबाद में। हरदीप सिंह नाम है मेरा। प्रमोद बजाज जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं फतेहाबाद से। तो हम बरसों से राजकुमार जांगड़ा जी को जानते हैं और बड़े सामाजिक रहे हैं। फतेहाबाद में हमारे सामाजिक कार्यों में भागीदार रहते हैं। आदमपुर में भी देखते रहते हैं, जब यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो हम यहाँ आते हैं। तो जैसा कि आप सभी मीडिया के साथियों को बताया गया है कि दिसंबर 20 तारीख को 20 दिसंबर को था ना, तो 20 दिसंबर को जो यहाँ से बेला फुसलाकर जो एक साजिश के तहत राजकुमार जांगड़ा जी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर जिस तरीके से सारा घटनाक्रम दिखाई देता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक सोची समझी साजिश थी। उसमें कुछ जांगड़ा साहब के जो मित्र थे उनको मिलाया गया साजिश में, और उनको अभी CM साहब से जब प्रतिनिधिमंडल मिल के आया था तो गिरफ्तार भी किया गया है। अब उनका रिमांड भी हुआ है और पुलिस ने क्या कुछ उनसे उगलवाया ये तो पुलिस के बताएगी, हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन CM साहब के फ़ोन करने के बाद कार्रवाई थोड़ी तेज हुई है और जो अब तक फरार चल रहे थे साथी वो पकड़े गए हैं। और आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही है कि जो निर्दोष हैं राजकुमार जांगड़ा जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा सबका सवाल एक ही है कि जिस आदमी की उन्हीं की डाणी में टांगे टूटी हो, उन्हीं का हाथ टूट गया हो, तो वो फायर कैसे करेगा? उनके जो हम मिल के आए थे अभी अग्रवा मेडिकल में, जब वो एडमिट थे, तो उनकी इस हाथ की उंगलियां टूटी है और पैर दोनों तोड़ रखे हैं। और पुलिस का जो मैंने FIR पढ़ी थी, सबसे बड़ा पेज जो है FIR में, जो दूसरी पार्टी है उन्होंने अपने बयान में कह रखा है कि हमने राजकुमार जांगड़ा जी को मारा है। भाई जब वो हमारे यहाँ पे आए तो वो जब उनसे दुश्मनी चल रही है तो उनकी डाणी में लेने क्या जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि वो अकेले क्यों जाएंगे? अगर वो गए थे तो जैसा कि कृष्ण जी ने बताया कि बाकी साथी उन्होंने भागने कैसे दे दिए, क्योंकि वो उनसे मिले हुए थे। और CM साहब के फ़ोन करने के बाद ही कैसे पकड़े गए? तो बहुत सारे सवाल हैं। रूटीन में जब इस तरह के फार्म हाउस में कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति रहता है तो उसके कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसी दिन के जो कैमरे हैं क्यों हटाए गए? तो अब तक वो भी हमारी डिमांड है कि उनको अगर खंगाला जाए, उन कैमरों को, DVR को मांगा जाए, पुलिस प्रशासन अपनी जांच में शामिल करे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और एक चीज़ और है इसमें कि जो राजकुमार जांगड़ा जी के, ठीक है भी उनके ऊपर तो 307 लगा दी गई, जबकि घायल भी वही हैं, ट्रीटमेंट भी उन्हीं का चल रहा है। लेकिन जिन्होंने उनकी टांगे तोड़ी हैं, आप ये देखिए भी कितना अंधेरगर्दी हुई है कि टांगे भी राजकुमार जांगड़ा जी की टूटी हैं, फ्रैक्चर आए हैं और हाथ की उंगली भी टूटी हुई है। छोटे से भी जब वो पुलिस कहती है कि फ्रैक्चर है तो हम 326 लगाते हैं। तो एक छोटी सी FIR भी अब तक उनकी तरफ से हम जो दूसरे पक्ष पे दर्ज नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने प्रभावशाली लोग हैं। तो इसी चीज़ की ये जो आप देख रहे हो जन समर्थन, अगर कोई राजकुमार जांगड़ा जी वैसे कोई गलत आदमी होते हैं तो इतना जन समर्थन ना होता। तो CM साहब ने जो एक आश्वासन के बाद एक विश्वास दिलाया इन प्रतिनिधिमंडल को पिछले दिनों, उसके बाद जो कार्रवाई तेज हुई है, कल पीली मंदोरी में CM साहब आ रहे हैं, तो फतेहाबाद में ये सभी साथी पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे। जो कमियां जांच में रह गई है, जैसे कि हमारी तरफ से जो एक राजकुमार जांगड़ा जी की तरफ से एक FIR दूसरी पार्टी पे होनी चाहिए थी, उसकी भी डिमांड की जाएगी। और अभी SP साहब और DC साहब फतेहाबाद से मिले थे तो उन्होंने पूरा यस किया है कि भी आपको एक पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पर मिलने का समय दिलाया जाएगा। उनको दो जिसके पैसे होंगे।